तो यहाँ पे सीरीज वोल्टेज डिवाइडर का एक बहुत ही अच्छा ये आपके सामने एग्जाम्पल है। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक 12 वोल्ट का बैटरी आपके पास है, और इस 12 वोल्ट के बैटरी का जो वोल्टेज है उसको हमने 3 रेसिस्टर की हेल्प से टोटल मिला के 4 पॉइंट्स हमने वहाँ से वोल्टेज के ले लिए हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये 4 पॉइंट्स में जो 3 हमें पोर्शंस मिले हैं जहाँ पे हम अपने कोई भी एपरेटस या कुछ भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं विद द अप्रोप्रिएट वोल्टेज ऑप्शन। तो हमें ये देखना है कि वो कितना कितना है और वो क्या क्या ऑप्शन है, ये हमारा इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन रहेगा। सो बेसिकली पहले हमको पता करना है कि तो वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन वी ए बी वो कितना होगा, विच इज़ दिस वन। उसके बाद दूसरा है वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन बी एंड सी विच इज दिस वन। देन द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन सी एंड डी विच इज दिस वन। ये सब कितना कितना आपका रहेगा। तो इसमें सिंपल प्लेन वोल्टेज डिवाइडर रूल लगता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव सिरा है बैटरी का और ये वाला आपका नेगेटिव सिरा है। आप यहाँ से बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ को होगा, यानी करंट फ्लो की डायरेक्शन ये होगी। अब आप इसमें देख सकते हैं इसमें जो करंट है वो सिर्फ जो करंट है वो उसके पास फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है, ठीक है। वो डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे, यानी कि अगर यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है तो इस रेसिस्टर के वाया भी करंट आई फ्लो कर रहा है। Via this resistor also current is flowing as I. Via this resistor also current is flowing as I. Until unless we join some या we connect some apparatus in these gaps. ठीक है। अगर हम गैप यहाँ पे फिल आउट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम apparatus, तो केस हमारा दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने देखा करंट का डायरेक्शन है, हमारा रेसिस्टेंस है, तो R1 के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज ड्रॉप निकालें, लेट अस कॉल दैट VAB, तो कितना हो जाएगा आपका। ये सभी रेसिस्टेंसेज आपकी सीरीज में है तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगी। तो 4 and 3 7 + 1 8, 8 हो गया आपका टोटल रेसिस्टेंस 8 ओम। और किसके अक्रॉस हमें निकालना है वोल्टेज ड्रॉप, हमें निकालना है 4 ओम के अक्रॉस। तो 4 ओम ऊपर आ गया आपका, तो 4 ओम डिवाइडेड बाय 8 ओम इनटू जो टोटल बैटरी का वोल्टेज है दैट इज 12 वोल्ट। तो ये कितना आ गया आपका, 4 2 जा 8, 2 6 जा 12, तो ये हो गया 6 वोल्ट। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो VBC होगा वो कितना होगा। VBC अगर आप यहाँ पे देखें तो अगेन आपका कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस कितना है VBC के बीच में, वो है आपका 3 ओम। टोटल रेसिस्टेंस हमने अभी निकाला था, कितना आया था 43718, 8 ओम इनटू बैटरी का वोल्टेज यानी कि 12 वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली, ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 4.5 वोल्ट, ठीक है, 4.5 वोल्ट। इस तरीके से आ जाएगा आपका 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9/2 4.5। उसके बाद नेक्स्ट है आपका VCD। तो VCD के बीच में कितना रेसिस्टेंस है 1 ओम, टोटल कितना है 8 ओम मल्टीप्लाइड बाय 12 वोल्ट। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 2 8, 4 3 जा 12 एंड 3/2 इज 1.5 वोल्ट। तो ये आपके 3 आंसर यहाँ पे आ जाते हैं। इनको हम लिख देते हैं, क्या क्या है आपके। VAB के बीच में आपका आ गया है 6 वोल्ट, VBC के बीच में आपका आ गया 4.5 वोल्ट एंड VCD के बीच में आपको वोल्टेज ड्रॉप मिल गया 1.5 वोल्ट का, ठीक है। अभी इसके बाद और क्या चीज़ है, वोल्टेज ड्रॉप तो चलो निकालना आसान था। अब अगर कोई आपसे पूछे कि जो VA पॉइंट है वो कितनी वोल्टेज पे है, यानी कि VA क्या है, तो VA का वोल्टेज कितना है जहाँ पे ये कनेक्टेड है। अब आप यहाँ से देखोगे थोरोली, VA मतलब ये वाला पॉइंट और ये मतलब ये कहाँ कनेक्टेड है, पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी। तो VA का पोटेंशियल कितना हो गया, VA का पोटेंशियल कितना हो गया 12 वोल्ट। सिमिलरली VB कहाँ कनेक्टेड है, VB यहाँ से कनेक्टेड है, ये रहा आपका। तो अगर VB आपका ये कनेक्टेड है, आपका VB यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है,
अब आप जानते हो कि VA कितने पे है आपका, VA था आपका 12 वोल्ट पे। अभी आपको बताया क्योंकि A आपका कनेक्टेड है पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी, A और B में डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट का। तो 6 वोल्ट का डिफरेंस कब आएगा, जब B आपका 6 पे रहेगा। तो B का पोटेंशियल कितना हो गया 6 वोल्ट, B का पोटेंशियल कितना आ गया आपका 6 वोल्ट। उसके बाद आप देखिए B और C के बीच में कितना आपका वोल्टेज डिफरेंस निकला है 4.5 का। ठीक है, तो 6 में से 4.5 घटा दो, 6 में से 4.5 घटाओगे तो कितना बचेगा 1.5। ठीक है, तो यानी कि C पॉइंट कितने पे है आपका VC, VC इज एट 1.5 वोल्ट। उसके बाद आ जाता है D पॉइंट। तो VD का पोटेंशियल क्या है, मतलब D पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, आप देखो यहाँ से D पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, ये मतलब जो नेगेटिव पार्ट से आपका जुड़ा हुआ है। और नेगेटिव पार्ट वाला जो पोर्शन है, जो नेगेटिव पार्ट वाला पोर्शन है, इसमें एक चीज रह गया कि ये वाला जो पॉइंट था ना यहाँ पे नेगेटिव पार्ट वाला, ये आपका ग्राउंडेड था। तो नेगेटिव पार्ट वाला जो पोर्शन है वो क्या है, वो ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड मतलब 0 वोल्ट पे। ठीक है, तो डी का पोटेंशियल कितना आ गया 0 वोल्ट हो गया, और यहाँ पे हम लिख देंगे 0 वोल्ट। और सी का कितना आ गया था 1.5 वोल्ट। अब देखो इन सब के बीच में डिफरेंस देखने की कोशिश करो। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया है, डिफरेंस हम किसी और पेन से लिख लेते हैं, लेट अस राइट विद दिस। ठीक है, 12 माइनस 6 इज 6, और 6 ही है इधर। 6 माइनस 1.5 इज 4.5, ये 4.5 है। ठीक है, ऐसे ही 1.5 माइनस 0 इज 1.5। मिल गया आपको बिल्कुल सही आंसर। अब आपको पता चल गया कि पोटेंशियल जो ड्रॉप होता है अक्रॉस द रेसिस्टर, उससे आप पॉइंट की पोटेंशियल्स कैसे निकालेंगे, दैट इज पोलैरिटी भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है और आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में।